नमस्कार। चंद्रकांत भाई भट्ट। आजकल पूरा भारत और पूरे विश्व में इंडियंस, मुस्लिम हो या सिख ईसाई हो, सब कोई गुरुद्वारा बांधता है, कोई मस्जिद बांधता है, कोई मंदिर बांधता है। बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े मस्जिद, बड़े बड़े गुरुद्वारा बांधते हैं। महाभारत की बात करते हैं, रामायण की बात करते हैं, और रामायण में तो जिस अयोध्या में जिसका जन्म हुआ उसके लिए इस राम के ये कितना लहू बहाया, और वो राम को सत्ता का मार्ग बना दिया। और लोग कहते हैं राम राज्य आएगा, और राम राज्य था। वो कौन सा राम राज्य था? 5,000 साल, 2,000 साल, 4,000, 5,000, महाभारत रामायण कब लिखा गया मुझे पता नहीं है। सब कहते हैं मान लो, सोच लो, राम था या नहीं, कृष्ण था या नहीं, भगवान था या नहीं, वो आप पर छोड़ देता हूं। लेकिन गांधी का राम राज्य यानी अन्याय की गैर मौजूदगी वाली व्यवस्था। गांधी किसको राम राज्य मानते हैं? हमें किसको राम राज्य मानना चाहिए? कि उत्तराखंड के कौसानी के लक्ष्मी आश्रम में 7-8 नवंबर को गांधी कथा नामक कार्यक्रम हुआ। उसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अध्यापक और विद्यार्थी समेत लगभग 60 नागरिकों के समक्ष गांधीवादी विचारों पर अनेक उदाहरण, आंकड़े और कहानियों के साथ करीब 8 घंटे चली बातचीत में क्या डिस्कस हुआ, क्या मुद्दे निकले? पहला मुद्दा था कि मानव जाति के इतिहास में महात्मा गांधी ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सत्य और अहिंसा को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का साधन बनाने के प्रयोग किए। करुणा, सत्य और अहिंसा व्यक्तिगत आचार के मूल्य थे। गांधी ने उन्हें परिवर्तन के मूल्य बना दिया। वो पहला निष्कर्ष था। दूसरा निष्कर्ष ये था, गांधी ने राम राज्य की कल्पना की। यह बात उन्हें परेशान नहीं करती कि राम इतिहास पुरुष थे या नहीं। गांधी का राम राज्य अर्थ है अन्याय की गैरहाजिरी वाली राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था। उसको राम राज्य कहा जाता है। और गांधी का राम राज्य हिंदू राष्ट्र नहीं है। हम गलत मैं हर बात करता हूँ। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, स्थान मतलब भूमि। अफगानिस्तान का मतलब तो जो लोग अफगान रहते थे जिस भूमि पर। लेकिन हिंदुस्तान का मतलब, स्थान मतलब भूमि, हिंदू का मतलब पवित्र और शुद्ध लोग रहते थे। पाकिस्तान का मतलब पाक मतलब शुद्ध, जो पवित्र शुद्ध लोग रहते थे, वो मतलब था। हिंदू का अर्थ है पवित्र और भूमि, पवित्र और शुद्ध विचार वाले इंसान। इन लोगों को हिंदू कहा जाता है जो हिंदुस्तान में रहते थे। तो गांधी का राम राज्य हिंदू राष्ट्र नहीं है, समझ लीजिए। तीसरा, गांधी ने कहा कि ईश्वर सत्य है कहने की बजाय कहा कि सत्य ही ईश्वर है। हम ईश्वर सत्य है उसकी बजाय सत्य हो ही ईश्वर है। अगर आप सत्य बोलेंगे, सच बोलेंगे, वो ईश्वर है। और इस तरह उन्होंने ईश्वर के नाम पर होने वाले विवाद का समाधान कर दिया। सत्य और अहिंसा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसा कहकर उन्होंने अहिंसा को ईश्वर के बराबर का स्थान दिया। और चौथा, गांधी मानते थे कि सत्य और अहिंसा स्वाभाविक है और सहज है। असत्य और हिंसा अस्वाभाविक है और इसलिए त्यागने योग्य है, क्योंकि इंसानों के लिए सत्य और अहिंसा महत्व की है। अगर इंसान ही असत्य और हिंसा करेगा तो जानवर और उसमें क्या फर्क होगा? बिना अहिंसा और प्रेम के मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। आज ऐसी स्थिति है कि 1100 से अधिक परमाणु बम जैसे खतरनाक और घातक हथियारों से वर्तमान लगभग
800 करोड़ आबादी को 4 बार मार डाला जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में अहिंसा ही मनुष्य को बचा सकती है। महात्मा गांधी तकनीक के विरोधी नहीं थे, परंतु उसकी पागलपन भरी प्रवृत्तियों के खिलाफ थे। गांधी ने अपनी किताब हिंद स्वराज में रेलगाड़ी की निंदा की है, पर वे स्वयं ट्रेन में यात्रा भी करते थे। जब देश की 33 करोड़ की जनसंख्या में केवल 82,000 फोन थे, तब उनके पास एक सरल फोन बॉक्स था। वह तकनीक जिनके द्वारा अन्याय और शोषण होता हो, उसके खिलाफ अपना विरोध था। छठा, गांधी का स्वदेशी आज के आत्मनिर्भरता के नारे से अलग था। गांधी का स्वदेशी संभव जितना हो सके अधिक स्थानीय संसाधनों के से स्थानीय स्तर पर उत्पादन और स्थानीय स्तर पर उपभोग करना था। ऐसा कुछ भी आज के नारे में नहीं है। अगर आज भारत में 5300 से अधिक विदेशी कंपनियां हैं, तो उसमें कोई शक नहीं है कि वह अदृश्य गुलामी है। गांधी का और 7 गांधी का मतलब था स्वदेशी, सत्याग्रह और सर्वोदय। बाजार के शोषण और राज्य की सत्ता के दाव में के खिलाफ व्यक्ति की आजादी वे 3 साधनों के जरिए चाहते थे। इसलिए उनके लिए देश की आजादी से भी व्यक्ति की आजादी अधिक महत्वपूर्ण थी। इसलिए ही उन्होंने 1909 में लिखी किताब हिंद स्वराज में मूल मुद्दा प्रत्येक व्यक्ति को स्वराज का अनुभव करना लिखा था। और 8वां, अगर गांधी, आंबेडकर, नेहरू और सरदार जैसे नेता न होते तो शायद इस देश में आजादी मिलते ही ऐसा संविधान बनता ही नहीं और स्वतंत्र लोकतंत्र की भवन भी स्थापित न होता। भारत के बाद 120 देश स्वतंत्र हुए, पर किसी भी देश में स्वतंत्रता के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था स्वतः खड़ी नहीं हुई थी। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, भ्रातृत्व तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ इन चारों नेताओं में प्रबल रूप से थी और इस लोकतंत्र को बनाए रखना और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अन्याय व तानाशाही के विरुद्ध संघर्ष करना गांधीवादी विचारधारा का वो आधार है। ये जो आर्टिकल्स मैंने पढ़ा, जो विचार मैंने आप तक रखा, मैं हर वक्त समझता हूँ, अगर गांधी नहीं होते, अगर सरदार नहीं होते, अगर आंबेडकर नहीं होते, अगर नेहरू नहीं होते, अगर शहीद नहीं होते, अगर लोग आजादी के लिए तन मन धन से लड़ने वाले नहीं होते, तो 1947 में 562 राजाओं को अगर किसी ने इकट्ठा नहीं किया होता, ये 562 के अलावा खाली सौराष्ट्र में उस जमाने में एक कितने 300-400 तो छोटे 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 रजवाड़े थे। खाली मैं सौराष्ट्र की बात करता हूँ। तो ये सब अगर इकट्ठे नहीं होते और जो आंबेडकर संविधान नहीं बनाते, मतलब लोग इकट्ठा होकर संविधान नहीं बनाते और प्रजासत्ताक देश नहीं बनता, तो आज के सत्ता में बैठे लोग जो आज कहते हैं कि 70 साल में क्या हुआ, उसको शर्म आनी चाहिए। ये सबसे गद्दार लोग हैं जो आज संसद में बैठकर इन लोगों को बदनाम करते हैं, आज़ादी को बदनाम करते हैं, लड़वियों को बदनाम करते हैं, लड़कों को गुमराह करते हैं। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, आज शिक्षा इतनी महंगी कर दी है, आज स्वास्थ्य इतना महंगा कर दिया है। उसकी बजाय आज अगर वो लोग हिंदू मुसलमान करते रहेंगे, पाकिस्तान हिंदुस्तान करते रहेंगे, तो इस देश की आज़ादी कैसे बचेगी। इस देश को अगर 2 गुजराती ने पूरे विश्व में, गांधी और सरदार ने तो नाम दिलाया, और आज वो गुजराती जो सत्ता में बैठकर अगर उसको इस आज़ादी को ख़त्म कर देंगे, तो याद रखना कोई ईश्वर इसे माफ नहीं करेगा। यही आज का पैगाम। मैं अमन कुमार शाह को प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, ज्ञान है, ज्ञानी है, सच लिखते हैं। सलाम हेमंत भाई, सलाम फिर से करता हूँ।